विवाह से जुड़ी अजीबोगरीब परंपराएं जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। भारत में ही अलग अलग जगह पर अलग अलग रीति रिवाज हैं, लेकिन दुनिया में कुछ जगह ऐसी भी है जहां की अजीबोगरीब परंपराओं के बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। इन अजीब प्रथाओं के बारे में जानने के बाद आप जरूर ये कहेंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है। आज हम दुनिया भर की सबसे अजीब शादियों की परंपराओं के बारे में बताने जा रहे हैं। रोमानिया, दुल्हन का अपहरण और फिरौती की मांग। रोमानिया में एक अजीब और मजेदार परंपरा होती है। विवाह से ठीक पहले नकली अपहरण होता है। दुल्हन के दोस्त और परिवार के लोग ही दुल्हन का अपहरण करते हैं और उसे मुक्त करने के लिए दूल्हे से फिरौती की मांग करते हैं। शादी के बाद दूल्हे को अपने दोस्तों और परिवार को एक पार्टी देनी होती है। इंडोनेशिया, नवविवाहितों को 3 दिनों तक बाथरूम का उपयोग करने की अनुमति नहीं होती। इंडोनेशिया में टिडोंग जनजाति की परंपरा है कि नवविवाहितों को शादी के 3 दिन और 3 रात तक बाथरूम का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। इस समारोह के दौरान नवविवाहितों को कम भोजन और पानी मिलता है। इस रस्म के बारे में एक मान्यता ये भी है कि ये रस्म विवाहित जीवन को खुशहाल बनाती है और इस परंपरा को तोड़ना बुरा माना जाता है। चीन, रोने का अभ्यास किया जाता है। चीन के तुजिया जातीय समूह में शादी से ठीक 1 महीने पहले ये विचित्र परंपरा शुरू होती है। शादी के 1 महीने से दुल्हन हर दिन 1 घंटे के लिए रोना शुरू कर देती है। दुल्हन की माँ 10 दिनों के बाद ऐसा करती है और दादी 10 दिनों के बाद करती है। धीरे धीरे परिवार की सभी महिलाएं सदस्य इन रोने की परंपरा में शामिल हो जाती हैं। फ्रांस में अजीब प्रथाएं। फ्रेंच पोलिनेशिया में शादी के बाद कपल के रिश्तेदार जमीन पर सोते हैं, फिर उनके ऊपर एक कपड़ा रखा जाता है। ये एक मानव गलीचा बनता है। न्यूलीवेड्स को फिर इस मानव गलीचे पर चलना होता है। नेक्स्ट इज वेल्स। लकड़ी से बनी नक्काशीदार चम्मच तोहफे में दी जाती है। वेल्स में पुरुष शादी से पहले अपनी होने वाली पत्नी को लकड़ी से बनी नक्काशीदार चम्मच तोहफे के रूप में देते हैं। इसके पीछे लड़के का लड़की से ये वादा होता है कि वो उसे जिंदगी में कभी भूखा नहीं रहने देगा। बोर्नियो, लड़का और लड़की को घर से कहीं जाने की इजाजत नहीं होती। बोर्नियो के एक आदिवासी इलाके में शादी वाले दिन लड़का और लड़की को घर से कहीं जाने की इजाजत नहीं होती, यहाँ तक कि वे बाथरूम भी नहीं जा सकते। अन्य परंपराओं की तरह इसके बारे में भी माना जाता है कि ऐसा होने वाले दंपति के सौभाग्य के लिए किया जाता है। स्कॉटलैंड, दूल्हा दुल्हन को शगुन के तौर पर सड़े गले अंडे, टमाटर और मछलियां मारते हैं। जिस तरह भारत में शादी से पहले दूल्हा दुल्हन को हल्दी लगाई जाती है, उसी तरह स्कॉटलैंड में शादी से पहले लड़का लड़की को उसके फ्रेंड्स व रिश्तेदार शगुन के तौर पर सड़े गले अंडे, टमाटर और मछलियां मारते हैं। इसी तरह सभी द्वारा फेंकी ये गंदी चीजों से लड़का लड़की को बचना होता है। मान्यता है कि इन चीजों से वे खुद को संभालने में अगर सक्षम रहे तो वे अपनी आगे वाली जिंदगी में किसी भी संकट या तूफान से जूझने के लिए तैयार रहते हैं। नेक्स्ट इज इटली। ताला लगाकर चाबी नदी में फेंक दी जाती है। इटली के रोम में शादी करने जा रहा जोड़ा पहले नदी के ऊपर स्थित पुल पर आता है और यहाँ आकर उन्हें खूबसूरत सा ताला दिया जाता है और उसकी चाबी नदी में फेंक दी जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से उनका संबंध हमेशा के लिए जुड़ जाता है और फिर ये दंपति कभी अलग नहीं होते।